प्रणाम स्वामी जी। मैं माधव गोपाल पांडे वेस्ट बम्बई से आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। आप कहते हैं कि कोई भी जप न करो, न ओम का, न सोहम का, न राम का, कोई भी जप न करो। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं। इसको आप कैसे स्पष्टीकरण करोगे? भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में ये शब्द कहा है, महर्षि नाम भृगुर अहम गिरिमत्स्यमेक एक अक्षरम यज्ञानाम जपो यज्ञवास्म सथावराणाम हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। यज्ञों में मैं जप हूँ। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ और अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, प्रणव हूँ। 10वें अध्याय का गीता का 25वां श्लोक। महर्षि नाम भृगुर अहम, भृगु हूँ महर्षियों में। गिरामस्यमेकम अक्षरमस्य यज्ञानाम जपो यज्ञो अस्म सथावराणाम हिमालयः। यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, अक्षरों में ओम हूँ। यज्ञों में जप हूँ, शिथिल रहने वालों में हिमालय हूँ। अब इसका वृत्तांत दीजिए। फिर कहते हैं कि जब मैं ओम का जप करता हूँ तो मुझे सभी तरफ से घाटा पड़ना शुरू हो जाता है। ओम का जप करने से मेरी सब तरफ से बर्बादी हो जाती है, टूट फूट जाता है सब कुछ। मैं जब ओम का जप करता हूँ और आपने कहा कि जप ना करो, और कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में जप यज्ञ में श्रेष्ठ हूँ। अक्षरों में ओंकार हूँ और आप ओंकार का जाप करते हैं। और जब भी आप ओंकार का जाप करते हैं तो आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। भला बर्बाद कर देने वाले इस कृष्ण के वचन के ऊपर फिर भी यकीन करोगे? कृष्ण कहते हैं जपों में यज्ञों में मैं जप हूँ और अक्षरों में मैं प्रणव हूँ।
ओम हूँ। और आप कहते हैं कि जब मैं ओम का जप करता हूँ तो मैं बर्बाद हो जाता हूँ, हर तरफ से नुकसान। तो फिर कृष्ण सही हुए, कृष्ण गलत हुए? आप फिर भी उसके ऊपर यकीन करोगे? जो 10वें अध्याय का 25वां श्लोक मेरे सामने रख दिया आपने, आपका अनुभव तो बिल्कुल गलत है। आपका अनुभव तो मेरे बातों से मेल खाता है। आपका अनुभव कृष्ण से विपरीत पड़ता है। कृष्ण कहते हैं अक्षरों में मैं प्रणव हूं, और आप कहते हैं कि जब मैं प्रणव का जाप करता हूं, ओम का जाप करता हूं तो बर्बादी निश्चित है। तो फिर कृष्ण सही कैसे हुए? फिर कृष्ण का ये श्लोक मेरे सामने क्यों रखा आपने? अगर अक्षरों में प्रणव है और ओंकार का जाप भगवान कृष्ण हैं, और आप भगवान कृष्ण को याद करते हैं ओंकार के जाप से, और आप बर्बाद हो जाते हैं, तो भला कृष्ण ठीक हुए कि गलत हुए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि छलिया ने आपको छल लिया हो? वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, कर गयो मन की चोरी रे। जपो अहम यज्ञानाम, यज्ञों में मैं जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ, और अक्षरों में मैं प्रणव हूं, ओंकार। मैं क्या स्पष्ट करूं, लेकिन करूंगा। आपने प्रश्न किया है, मैं स्पष्ट भी करूंगा। मैं कहता हूं कोई भी जाप ना करो। क्यों कहता हूं ये आपने कभी सोचा नहीं, लेकिन मैं बार बार आपको बताता जरूर हूं। ये बात जुदा है कि आप सुनते नहीं। मैं सदा से ही बोलता हूं कि जप क्यों ना करो, ओंकार का जप क्यों ना करो। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्म, यज्ञों में मैं जप यज्ञ मैं हूं, और आप उस जप से आपका नुकसान होता है। ओम के जाप से आपका नुकसान होता है। भगवान कहते हैं मैं हूं ओंकार। मैंने आपको बहुत बार कहा और बहुत बार कारण भी बताया, लेकिन आपने वो सुना नहीं। मैं क्यों कहता हूं ये तो समझो। अब सुनिए मैं क्यों कहता हूं कि जप ना करो, ओंकार का जप ना करो, सोहम का जप ना करो, कोई भी जप ना करो। अब मैं आपसे क्या कहूं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप किसी दुकान पर खाना खाने गए हैं, किसी होटल पर, और आप उस होटल पे जब जाते हैं तो कोई व्यक्ति ये कहता है कि पास वाले होटल में चले जाओ, वहाँ खाना मुफ्त मिलता है, और आपको भूख बहुत लगी है, बहुत भूख लगी है।
आप होटल में खाना खाने जाते हो, कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि साथ वाले होटल में, बिल्कुल साथ वाले होटल में खाना मुफ्त मिलता है आज के दिन, तो आप किस होटल में जाओगे? और फिर दूसरे होटल का जहां मुफ्त खाना मिलता है, पहले होटल से ज़्यादा स्वादिष्ट है वो खाना। तो ज़रा बताइए कि आप किस होटल में जाओगे? निश्चित ही आप उस होटल में जाओगे जिस होटल में खाना मुफ्त भी मिलता है और स्वादिष्ट भी बहुत है। निश्चित ही मैं गलत नहीं होऊंगा कि आप यही कहोगे कि मैं दूसरे होटल में जाऊंगा जहां खाना भी मुफ्त मिलता है, और मुफ्त तो मिलता है, स्वादिष्ट भी बहुत है। तो मैं भला पैसे देकर निकृष्ट भोजन क्यों खाऊं? सर्व उत्कृष्ट स्वादिष्ट भोजन क्यों ना खाऊं, और वो भी मुफ्त में? आप निश्चित ही साथ वाले होटल में मुफ्त खाना खाने जाओगे और वो स्वादिष्ट भी होगा। मैं सदा से ये बोलता रहा। ये जो आप जप कर रहे हैं, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मत करो। आपको जप करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ओंकार का जप आपके भीतर स्वतः से ही हर पल हर घड़ी, चौबीसों घंटे, 12 महीने, दिन भर रात, सालों साल, अनंत काल से शुरू होके, अनादिकाल से शुरू होके अनंत काल तक चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं, एक क्षण पल के लिए भी। वो ओंकार जिसको आप जप रहे हो, आपके भीतर वो ओंकार का नाद निरंतर गूंजता रहता है। लेकिन आपको उस साथ वाले होटल का पता नहीं। मुश्किल आती है। जिसको पता है वो आपको बार बार चेताता है कि साथ वाले होटल में जाओ, वहां खाना मुफ्त मिलेगा और अति स्वादिष्ट होगा। मैं भी यही कह रहा हूं। एक ओंकार का नाद आपके ही भीतर बड़ा मधुर संगीत से युक्त, बड़ा रसपूर्ण, परम सुगंधित ओंकार का नाद, परम मधुर वाणी से युक्त, अनेक अनेक वाद्य यंत्रों के साथ सुखद, मन को सुख देने वाला, मन को आनंद देने वाला, मन को तृप्ति देने वाला ओंकार का नाद आपके भीतर एक तल पर हो रहा है, निरंतर, अनंत अनंत वर्षों से, कभी नहीं रुकता। जैसे किसी मौन जगह के ऊपर रात का सन्नाटा, वो सिर्फ रात में ही नहीं रहता, दिन में भी होता है। बहुत बार बोला मैंने। आप किसी खेत खलिहान में चले जाओ रात के वक्त, तो आपके घर पे भी सन्नाटा सुनेगा, खेतों खलिहानों में ज्यादा सुनेगा। वो सन्नाटे की जो आवाज है, कौन बजाता है वो आवाज?
इतनी मधुर आवाज, इतनी मधुर आवाज कभी नहीं रुकती। हर वक्त, हर पल, हर घड़ी गूंजती ही जाती है, तुम्हारे प्राणों में उतर उतर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाहर सन्नाटे की आवाज गूंज रही है, ऐसे ही हमारे बहुत भीतरी तलों पे ओंकार का नाद गूंज रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग तुमसे कहते हैं कि ओंकार का जाप करो, उन्होंने भीतर की स्वतः से गूंजती हुई वो मीठी मीठी आवाज ओंकार की सुनी नहीं है। इसीलिए ही तो मैं इतने दावे से बोल दिया करता हूं। आप शब्दों की काट चाहते हो और तर्क युक्त शब्दों से आप संतुष्ट हो जाते हो, लेकिन मैं आपको तर्क देने को नहीं। आपने कहा यज्ञो अहं जपो अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ। जप श्रेष्ठ है यज्ञ में, जप यज्ञ श्रेष्ठ है। गिरारमस्य एक अक्षरम प्रणव, एक अक्षर ओमकार। अक्षरों में मैं एक अक्षर हूं, प्रणव श्रेष्ठ। यज्ञों में जप यज्ञ, लेकिन उन्होंने कहाँ कहा कि आप के भीतर ये यज्ञ नहीं हो रहा है। कहाँ कहा? ये बड़े सूक्ष्म फार्मूलाज हैं जिन्हें हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, एब्रीविएशन कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं, बोलने का ढंग है। कृष्ण जैसे पुरुष सांकेतिक लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एब्रीविएशंस, सांकेतिक भाषा। थोड़ा बोलते बोलते भी 700 श्लोकों में गीता पूरी हुई। कितना भी कम बोला गया। जो लोग आपसे कहते हैं कि ओंकार का जप करो, ओम, उनको ये पता नहीं है कि ओंकार स्वतः से हमारे भीतर ही गूंज रहा है। अगर कोई आपसे कह दे कि जो भोजन खाया है आपने उसको पचाओ भी अब, तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। भोजन खाया है आपने तो अब पचाओ भी। बात तो ठीक है उसकी, लेकिन आपको पता नहीं है कि ईश्वर ने भोजन पचाने की प्रणाली स्वतः से ही आपके भीतर लगा रखी है। हमारे सभी ये भीतर के इंस्ट्रूमेंट, लीवर, ये बाइल जूस पैदा होता है लीवर के भीतर, करीब 300 से ऊपर
रासायनिक द्रव्य पैदा होते हैं। आपको पता है कि हमारे भीतर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है भोजन को गलाने के लिए HCl, हम जो भोजन खाते हैं उसको गलाने के लिए जो हमारे भीतर तेजाब पैदा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वो इतना तेज होता है कि उसमें शीशा गल जाए। देख लिया कितना तेज होता होगा, और ये हमारे भीतर पैदा होता है। ये ईश्वरीय व्यवस्था पहले ही से बना दी गई है। जिस तरह खाना स्वतः से ही पच जाता है और स्वतः से ही पचने के योग्य सारे एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं, हमारे भीतर के यंत्रों के द्वारा कुछ जिगर पैदा करता है, कुछ तिल्ली पैदा करती है, कुछ अन्य चीज़ें पैदा करती हैं, कुछ पेंक्रियास पैदा करता है। अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लगा रखे हैं, इनके द्वारा पैदा किए गए जूसों से हमारा खाया हुआ भोजन पच जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि उस खाए हुए भोजन को अब पचाने का काम भी करो, तो आप मुझे कहेंगे कि तुम मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि भोजन को खाना है हमने सिर्फ, और खाना बड़ी स्वादिष्ट प्रक्रिया है। भोजन को पचाना बचाना हमने नहीं है, वो ईश्वर खुद कर लेगा। बस यही मैं कह रहा हूं कि आपने ओम ओम का जाप नहीं करना है, आपने उसका आनंद लेना है। आपने भोजन खाने का स्वादिष्ट भोजन खाने का स्वाद लेना है, लुत्फ लेना है आपने। और हमारी जीभ के ऊपर परमात्मा ने स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए टेस्ट बड्स लगा रखे हैं। ये भी उसकी कारनामे है, ये भी उसकी कृपा है, ये भी उसकी प्रकृति है, ये भी उसकी दात है, ये भी उसकी बनावट है। कितनी सुंदर प्रक्रिया उसने बना रखी है। जब श्वास वो लेता है, आप नहीं लेते उस श्वास। जब दिल वो धड़काता है, जब खून वो साफ करता है, जब भोजन वो पचाता है, तो ओंकार का जाप आपको करना पड़ेगा। आपने ये कभी नहीं सोचा कि आपको उसने ओंकार का जाप जपने के लिए पैदा किया है। बाकी के सारे कष्ट जब वो उठा रहा है, आपके बिना कहे हर इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी ढंग से उसने अपनी जगह के ऊपर प्रस्थापित कर रखा है, तो ओंकार का जाप ही वो आपसे करेगा। इसलिए आपने उसको इस संसार में भेजा है। सिर्फ जो लोग कहते हैं कि ओंकार का जाप करना है, यहाँ ये नहीं कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि आप ओंकार का जाप करो। ये कहते हैं कि मैं प्रणव अक्षर हूं, एक अक्षरों में मैं एकाक्षर हूं, प्रणव हूं मैं। जाप करने की बात इन्होंने नहीं कही है कि इसको जपो।
वो तो खुद से ही हो रहा है। आपने सुनना है। जैसे भोजन खुद से पचता है, दिल खुद से चलता है, खून खुद से साफ होता है, खुद से आप रात को सोए सोए खुद से श्वास लिया जाता है, आप नहीं लेते हो। ये सारी बड़ी क्रियाएं हैं। अगर ये परमात्मा करनी बंद कर दे तो आप राम राम सत्य है, सत्य बोले गत है। अगर ईश्वर ये करना बंद कर दे तो आपका क्या होगा भला? बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब सब कुछ परमात्मा कर रहा है तो ओंकार का जाप आप क्यों करो? और फिर जब संत पुरुष आपको कह रहे हैं, ज्ञानी जन आपको कह रहे हैं कि ओंकार का जाप भीतर चल रहा है, अनहद का नाद भीतर चल रहा है, तो आपको इन पे भरोसा नहीं है? जब कबीर जैसा संत, जब नानक जैसा संत समाधि अवस्था के बाद आकर फौरन शब्द जो बोलता है उसमें पहला शब्द होता है एक ओंकार, जो उन्होंने सुना सबसे पहले बोलते हैं। इस ओंकार के नाद को सबने सुना, सभी धर्मों ने सुना, जपा नहीं। समाधि के भीतर कोई जप सकता भी नहीं, क्योंकि जपने वाला ही नहीं रहता, जपेगा कौन? वहां सिर्फ गूंजेगा, जैसे सन्नाटे की आवाज आप गूंजा नहीं सकते। जैसे सन्नाटे की आवाज आपसे पूछ के नहीं गूंजती, स्वतः से ही गूंजती है, होती रहती है और आपके कहने से बंद भी नहीं होती। ऐसे ही ये ओंकार का नाद भीतर लगातार हर पल हर घड़ी जुगों जुगों से चलता आया है, हर वक्त हो रहा है। आपने सोचने में समझने में गलती कर दी, आपको समझाने वालों ने सुना नहीं, वो अज्ञानी हैं। आप उनसे पहले बोल दो कि आप सुनो, कि ये करना है कि सुनना है। महावीर ने सुना, महावीर ने सुना और महावीर ने कहा, अपने शिष्यों का नाम रख दिया श्रावक, जो सुन सकता है। नानक ने नाम रख दिया सिख, जो सीख सकता है, सुनना सीख सकता है। और वो खुद सुन के आए, सबसे पहले शब्द बोला एक ओंकार। ओंकार उन्होंने भी बोला। ओंकार वेद के हर श्लोक से पहले, सब ऋचा से पहले ओंकार बोला जाता है। वैदिक धर्म में ओंकार सबसे पहले, इस्लाम में ओंकार सबसे पहले। उन्होंने ओम को ऐसे सुना, आमीन। बाबा नानक ने सुना ओंकार।
वेदों ने सुना ओम, ईसाई धर्म ने सुना ओमनी प्रेजेंट। वो इसलिए ईश्वर को ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी पोटेंट कहते हैं। ओम की ध्वनि कॉमन है, सुनी गई, किसी ने कैसे सुनी, किसी ने कैसे सुनी, लेकिन वो थी ध्वनि ओम की। वो था गुंजान ओम का। सभी धर्मों ने एक मत से सुनी, और कबीर कहते हैं सबे स्याने एक मत, मूर्ख अपनो अपन। अब आप इस बात से समझ लीजिए कि वो मूर्ख किसे कहते हैं। जो ओंकार का नाद सुनता है उसे कहते हैं, या उसे कहते हैं जो ओंकार के नाद से अलावा कुछ और सुनते भी नहीं, जपते हैं। कोई 4 नाम जपता है, कोई 1000 नाम जपता है, कोई सहस्र नाम जपता है, कोई 5 नाम जपता है। कितने ही जपे जाओ कुछ नहीं होगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूं। आपको आपके भीतर जाना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी कहता हूं कि वेद हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सनातन हो, चाहे ये प्रणव का नाद कहने वाला कृष्ण हो, चाहे वो बाबा नानक हो, आपने मानना नहीं है। आपने खुद उसमें प्रवेश करके सुनना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर रोटी बाबा नानक खाएगा तो भूख उसकी मिटेगी, आपकी नहीं। कृष्ण खाएगा तो कृष्ण की भूख मिटेगी। पानी महावीर पिएगा तो प्यास महावीर की बुझेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने सिर्फ किसी के कहने से, सदगुरु के कहने से मान के बैठ नहीं जाना है, तो आपको कोई आनंद नहीं आएगा। आपको भी वो सुनना है, और फिर आप सुनने की जगह वक्त खराब करते हो जपने पे। जो चीज सुनने में आती है, अगर आप आंखों से कहो कि आप सुनो तो कैसे सुन पाएंगे? कानों से कहो कि आप देखो, कैसे देख पाएंगे? जीवा से कहो कि आप सोचो, कैसे सोच पाएगी? वो तो टेस्ट बड्स हैं, वो तो स्वाद बताएगी आपको। और दिमाग से कहो कि आप स्वाद चखो, कैसे चखेगा? वो तो सोच पाएगा। आप हर एक चीज से उसका यथा योग्य काम लो, यथा योग्य ढंग से चलो। आनंद लेना है, अपने भीतर उतर के ओम का जाप सुनना है, जपना नहीं। इसीलिए रोज मेरे पास लोग आ जाते हैं। बाबा, अभी पीछे एक व्यक्ति आए, बिल्कुल मुर्दार, कहते मैं कांप रहा हूं। मैं बाहर तो जाता नहीं मिलता हूं। फोन पे आए मेरे पास, व्हाट्सएप पे, कहने लगे बाबा ये देखिए मेरी हालत। 42 साल से मैं किसी विशेष धर्म के नाम जप रहा हूं, और मुझे एक क्षण के लिए भी आनंद नहीं आया। अब मैं क्या करूं? मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ये क्यों कहते हैं? मैंने तो आपको कोई नाम नहीं दिया। जिसने दिया उससे पूछो
कि उसने क्यों दिया, इस बात का उत्तरदायी मैं नहीं। मैं मेरी बात का उत्तरदायी हूं 100%। किसी की बात का मैं कोई जिम्मेवार नहीं। वो किसी शास्त्र ने बोला, वो किसी गुरु ने बोला, वो किसी पीर पैगंबर ने बोला, वो किसी अवतार, किसी, मैं उसका जिम्मेवार नहीं। मैं जिम्मेवार हूं जो बात मैंने कही। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ, बिल्कुल ठीक कहते हैं, और अक्षरों में मैं प्रणव हूं, ओंकार। एक बात और भी समझ लेना, बाबा नानक कहते हैं कि वो परमात्मा, हम बात परमात्मा की कर रहे हैं। आप शब्दों से शब्दों की काट चाहते हो, और शब्दों से शब्दों की काट अगर हो भी जाए तो आपको कुछ नहीं मिलता। मैं आपको शब्दों की काट से काट तो दूंगा उसको, परम को, लेकिन आपको चखना फिर भी खुद जाके पड़ेगा। कट गए आपके शब्द तो कट गए, ये मैं काट दिए मैंने, लेकिन आपको कोई लुत्फ नहीं आएगा इससे। आप ऐसे ही टक्करें खाते फिरोगे। क्यों? क्योंकि वो जो प्रणव का नाद है, ना आपके जपने से होता है, ना मेरे बताने से होता है, कि आपके भीतर ही वो गूंज रहा है। उस फल का आनंद आप कैसे चखोगे, उसका स्वाद आप कैसे चखोगे? उसका स्वाद आप चखोगे खुद उतर के। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु की कहनी। किसी गुरु, शास्त्र, पीर, पैगंबर, अवतार, किसी की बात मत मानना, खुद जाके देखना। हो रहा है ये ओंकार का नाद आपके भीतर हो रहा है। जिस वक्त आप अपने भीतर इसको होते हुए देखोगे, फिर आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं। फिर थोड़ा मानना पड़ता है, जब आपने सुन ही लिया। इतना प्यारा मधुर संगीत आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और आकर्षित क्या कर लेगा, अपने आप में एकमिक कर लेगा, एक मेक कर लेगा। जैसे दूध के भीतर चीनी घुल के यकसां हो जाया करती है, घुल मिल जाओगे तुम ईश्वर की भी बूंद समानी समुद्र में। जब उसके भीतर ही आप रम गए, तो आप उसके नाद के भीतर ही रम के नाद ही हो जाओगे। वो मिश्री के रस के भीतर डूब के आप भी मिश्री ही हो जाओगे। उस सागर के भीतर बूंद अगर डूबेगी तो सागर ही हो जाएगी। सभी संतों ने सुना, सभी संतों ने सुना, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, सभी ने पुकार पुकार के कहा, लेकिन आप माने कब? आपको बहस करने की आदत है। आप शब्दों को शब्दों से काट देते हो और समझ जाते को हम ज्ञानी हो गए। किसी का क्या लेते हो? उस आनंद को खुद ही तरस तरस जाते हो। किसी का कोई नुकसान नहीं।
जिस गुरु ने आपको समझाया कि ऐसे कर लो, उसने देखा नहीं होगा, उसने सुना नहीं होगा अपने भीतर जाके कि ये जो मैं बता रहा हूं ये तो भीतर हो रहा है। ये अब शब्द श्रुति का मिलान करना क्या है? जब हुआ ही हुआ है, जब आपने भीतर जाके उस ओंकार का नाद सुनना है, इतनी सी बात। और वो हो ही जाएगा जब आप उसके भीतर अपनी पकड़ को छोड़ के उसके भीतर समा जाओगे। शब्द श्रुति का मेल हो गया। आप बाहर से जपे जाते हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो और जूं लगते हो उसके नाम को गसाने। सिजदे कर दिया कस गए मत्थे, बुल्ले शाह कहते हैं। बाहर से नहीं मिलेगा। और जब तुम बाहर से करते हो, गूंज से मिलेगा, सुनने से मिलेगा, और वो गूंज रहा है भीतर। आप ढूंढ रहे हो बाहर, बाहर नहीं मिलने वाला, वो गूंज रहा है भीतर। सभी संत कहते हैं कि वो आपके भीतर है। जिसको आप ढूंढ रहे हो, कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन मह। ऐसे घट में पीवे हैं, तुम्हारे घट के भीतर हैं वो पीप। वो ओंकार का नाद आपके घट के भीतर हो रहा है। आप बाहर मत करो, आप परेशान हो जाओगे। व्यर्थ में परिश्रम करोगे, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जाप करने से तो अच्छा सो लेना, विश्राम कर लेना, फ्रेशनेस तो मिलेगी। जाप करने से तो आप शक्ति को लूज करोगे। क्योंकि शारीरिक क्रिया कोई भी करो, आंख भी झपकोगे आप, पलक झपकोगे तो भी एनर्जी खत्म होगी। इसलिए तो जब मुर्दा मर जाता है तो पलक भी नहीं झपका पाता, क्योंकि उसके भीतर एनर्जी ही नहीं होती। सभी संत बोल रहे हैं, लेकिन आपने सुना कब? आपने सुना नहीं। पठ नमाजां ते चिक्कड़ रोजे, कलमे ते फिर गई स्याही। पठ नमाजां, ध्यान से सुन लेना। ते चिक्कड़ रोजे, कलमे ते फिर गई स्याही। पठ नमाजां चिक्कड़ रोजे, कलमे ते फिर गई स्याही। बुल्ले शाह सो वह, बुल्ले शाह सो अंदरों मिलिया। पुल्ली फिरे लुकाई। तू भीतर से भूल के तू बाहर ढूंढता फिरता है। पठ नमाजां, नमाज को कह रहे भट्ट, जिससे तप्त बुझती नहीं बल्कि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। पठ नमाजां ते चिक्कड़ रोजे, जो रोजे रखते हैं हम, कलमे ते फिर गई स्याही। बुल्ले शाह सू अंदरों मिलिया, पुल्ली फिरे लुकाई। आपने टक्करें ही खा रहे हो। वो नहीं तुमसे छिप रहा, तुम उससे छिपते फिर रहे हो। वो तो स्थिति प्रज्ञ है, अपनी प्रज्ञा में सदा से स्थित है। जब जाओगे वहीं पाओगे, जहां जाइएगा वहां पाइएगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा, तुम रूठे फिरते हो उससे।
ऐसा लगता है कि उसकी भाल, उसकी देख रेख सिर्फ तुम बाहर बाहर से एक ड्रामा कर रहे हो, भीतर से पिपासा नहीं जगी। अगर पिपासा जगती तो सभी संत एक ही भाषा में बोल रहे हैं। सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। वो नाद भीतर चल रहा है हर वक्त, हर घड़ी। सभी संत बोलते हैं, आपको किसी संत पे कोई यकीन नहीं, आपको किसी गुरु पे कोई यकीन नहीं, आपको किसी अवतार पे कोई यकीन नहीं। क्यों? क्योंकि आप करते मनमानी हो, आप मानते ही नहीं। बुल्ले शाह कहते हैं, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया। जब मैं इश्क का शब्द पढ़ा, उस परमात्मा की तरफ चला। जा मैं शब्द इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों ज्योड़ा डरिया। मस्जिद के पास से मेरा जियोड़ा, मस्जिद कोलों जियोड़ा डरिया। जा ठाकर दे डेरे वड़िया। मस्जिद से तो डर गया मैं। जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों ज्योड़ा डरिया। जा ठाकर दे डेरे वड़िया। आगे सुनिए अब क्या कहते हैं। डेरे में चला गया ठाकर के। जिथे वजे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदा नाद हजार। हजारों तरह की सारंगियों से युक्त, हजारों तरह के राग रागणियों से युक्त, हजारों तरह के सुरों से युक्त। यहां तो आपके 7 सुर हैं, वो समा जाती है सारी आपकी धुनें, लेकिन वहां तो हजारों धुनें बज रही हैं, एक से एक मीठी। जिथे वजदा नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। वहां हजारों तरह का नाद हो रहा है, इतना सुंदर, इतना लुभाने वाला, इतना सुगंधिमान, इतना मदहोश करने वाला, इतना नृत्य देने वाला, पांव को थरकने के ऊपर मजबूर करने, भीतर से उमड़ता हुआ वो राग। बुल्ला कहते हैं कि मैंने ठाकर के डेरे में जब मैं चला गया, वहां चला गया मैं, जिथे वजदा नाद हजार, जहां हजारों तरह के नाद बजते हैं, वहां ये ओंकार का नाद, ये ओंकार का नाद नादों के बीच में से निकल के आपको सुनाई पड़ेगा। ओम हर वक्त। और हम इसे जुबान से नहीं कह सकते, हम इसे कितनी भी मीठी आवाज क्यों ना हो, फीकी है फीकी। वो अद्भुत सुरीला है, वो संगीत अद्भुत सुरीला है। एक बार भीतर उतरो, जैसे ही आप अपने भीतर उतरोगे, आप उसे सुन लोगे। फिर आपको जपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आप पश्चाताप करोगे कि ये मैंने क्या किया, इतने वर्ष बर्बाद, ढूंढता था मैं कहां और मिला है कहां।
जहां ढूंढा वहां नहीं मिला, कहीं और मिला। जप तो सुनो, करो मत। ये जप भीतर से आ रहा है, बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा, बड़ा सुरीला, बड़ा आनंददायक, बड़ा आनंद विभोर करने वाला, मदहोश करने वाला, जैसे तुमने हजारों टन शराब पी ली। ऐसा नशा जो कभी उतरे ना। लेकिन तुम भीतर जाते ही नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, बाबा जैसे ही मैं ध्यान में बैठता हूं या बैठती हूं बड़ा डर लगता है। जब तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं तो भीतर जाने से डर ही तो लगेगा। अपने ही तो कर्म सामने आएंगे और उन कर्मों को देखकर तुम थर्राओगे। देखिए, भीतर तो उतरना ही पड़ेगा। आज उतरो, कल उतरो, 1000 लाख साल बाद उतरो। तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा छोड़ने को नहीं, वो तुम्हारे सामने आएंगे। उन्हें सहर्षित हृदय से स्वीकार करो कि हाँ, ये मैंने किए हैं। वो तुम्हें कहेंगे कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, बिल्कुल किया। तुम स्वीकार कर लो और भोगने के लिए तैयार हो जाओ। टालने के लिए तैयार ना हो। तुम टालते हो। गुरु झेल लेगा, गुरु बना लो। शास्त्र झेल लेगा, शास्त्र पढ़ लो। गंगा झेल लेगी, कूद आओ जाके। बाबा झेल लेगा, उसके चरणों में लोटपोट हो आओ। कौन झेल लेगा? कोई नहीं झेलता। तुम्हारा किया तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, तुम्हारा किया तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जैसे ही तुम भीतर उतरोगे, तुम भीतर उतरते क्यों नहीं? उसका यही कारण है कि भीतर, जब तुम भीतर जाते हो, तुम्हारा मन तुम्हें बहुत तंग करता है और तुम थोड़ी देर तो टिकते हो, लेकिन जैसे ही वो ज्यादा तंग करता है तुम भाग जाते हो वहां से। तुम टिक नहीं सकते। टिकना चाहते हुए भी टिक नहीं सकते, लेकिन टिकना तो पड़ेगा ही। इसलिए जो पहुंचे उनको वीर की उपाधि से ग्रसित किया गया, विभूषित किया गया। वर्धमान महावीर। उन्होंने ऐसा क्या काम किया जो उनके नाम के पीछे उपाधि लगा दी गई? वीर, महावीर। नाम तो उनका महावीर नहीं था, नाम तो उनका था वर्धमान। उनको उपाधि मिली महावीर की। क्यों मिली? क्योंकि वो अपने भीतर उतरे, बेधड़क होके उतरे, सब अपने पापों को स्वीकार करके उतरे कि हाँ, मैंने किए, मैं भोगूंगा। जैसा भी हो, आपने किया है, आपके सामने आएगा। अचेतन मन में सब हमारे अगले पिछले जन्मों के कर्म, वासनाएं, भावनाएं, कल्पनाएं, सब अपने भीतर स्मृतियां वगैरह संग्रहित हैं। उन सब से मिलन होगा तुम्हारा। और तुम्हारे डरने का, भीतर ना उतरने का सिर्फ मात्र कारण मैं तुम्हें आज बता देता हूं। यही है। जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, अपने ही कर्मों के दुष्परिणामों से डर जाते हो। और डर कर तुम बाहर भागते हो। इससे तो बाहर ही अच्छा था। अरे, ये तो ज्यादा बेचैनी होने लग गई। इससे अच्छा तो बाहर का नजारा ही अच्छा था। बस तुम जब जैसे ही भागे, फिर संसार में आ जाते हो। संसार में भी सुख नहीं मिलता। तुम उस गेंद की तरह हो जाते हो फुटबॉल की,
कि जो भी उसे किक मार दे उसी तरफ वो चली जाती है। संसार किक मारता है, संसार की तरफ हो जाते हो। वैराग्य किक मारता है, वैराग्य की तरफ हो जाते हो। ऐसे ही ठोकरें खाते 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 तुम पेंडुलम की तरह इधर से उस अति पे, उधर से इस अति पे घूमते रहते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूं कि जप मत करो, जप सुनो। जब मैं ये कहता हूं कि पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, तो तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं। ओम ओम कहने से ओम नहीं मिलता, ओम के पास जाना पड़ेगा जहां वो गुंजायमान हो रहा है। जब मैं कहता हूं कि रोटी रोटी खाने से भूख नहीं मिटती, तो तुम्हें समझ नहीं आता, कुछ और भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं जाना पड़ेगा। ओम ओम मत जपो, सो हम मत जपो, राम राम मत जपो, राधे राधे कोई भी नाम मत जपो। क्यों? क्योंकि सभी धर्म जहां जाना चाहते हैं वो आपके भीतर है। बाहर के ये सारे इंस्ट्रूमेंट कुछ भी कर लें, उसे नहीं ढूंढ सकते, उसे नहीं पा सकते। इनके द्वारा किए गए सारे कर्म बेकार। कुछ कर लो, किसी को तुम पवित्र मानोगे, किसी को तुम अपवित्र मानोगे। गाली निकालोगे तो कहोगे अपवित्र है, राम राम जपोगे तो तुम कहोगे पवित्र है, जबकि लिपि तुम्हारी बनाई हुई है। मैं कहता हूं कि अगर गाली के शब्दों को आपने स्तुति में ढाल लिया होता, शुरू शुरू में लिपि ऐसी बना दी हुई होती कि जो स्तुति में शब्द भरते हो आप, वो गाली में भरते जाते, तो आप आज गाली को स्तुति कहते और स्तुति को गाली कहते। तुम्हारी ही तो बनाई हुई है, लिपि तो तुम्हारी बनाई है ना। ये आबा तो तुम्हारा ही बनाया हुआ है। ये तो सभी ने अपने अपने इजाद कर दिए। कोई ABC कर दिया, कोई ऊड़ा आड़ा इड़ी कर दिया, कोई चीनी भाषा का 1000 भाषा। संसार में करीब 3000 भाषाएं हैं। किस किस को समझोगे आप? हर एक ने अपनी अपनी भाषा में उसका अनुवाद कर लिया। ऐसे भी शब्द होंगे जो आपकी भाषा में स्तुति योग्य होंगे और किसी दूसरी भाषा में निंदनीय होंगे। तो क्या करोगे उसका? आपका कोई भी शब्द आपके द्वारा निर्मित है। मैं आपको परमात्मा के द्वारा उच्चारित शब्द के पास पहुंचाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे खुद के बनाए हुए शब्दों के पास तुम्हें रहने नहीं देना चाहता। मुझे पता है कि ये हमारा ही बनाया हुआ है, ये ओंकार हमारा बनाया है। जो बाबा नानक ने बोला वो सुन के आए हैं, बस इतना ही फर्क है। आपने उस सुनने वाले ओंकार के पास पहुंचना है, अपने भीतर उतरो। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान में जाओ, जाप मत करो, सुमरण मत करो। किसको सुमरोगे आप? आपको पता है कि बुद्धि उसी को याद कर सकती है जो पहले से देखा हो। देखा तो आपने कभी नहीं। आपको मैं किसी आदमी का नाम गिना दूं कि उगुड़ राम जा रहा था, तो आप कहेंगे कि मैंने तो कभी देखा नहीं। ये सभी आपके धर्म आपको उगुड़ राम ही सिखा रहे हैं। आपकी समझ से बाहर है परमात्मा।
आपने कभी नहीं देखा, तो उसको सोचना नहीं है, उसको जपना नहीं है, उसको शब्दों में नहीं डालना है, उसको आपने प्रत्यक्ष अनुभव करना है। उस ओंकार को ना आपने जपना है, ना उन शब्दों को आपने दोहराना है, ना आपने रेपिटेशन करनी है। आपने उस तल पे उतर जाना है जहां ओंकार का नाद हो रहा है, जैसे बाहर सन्नाटे का हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आपके भीतर वो मधुर प्यारी आवाज गूंज रही है। वो सुनना है, जैसे ही सुनोगे मदहोश हो जाओगे। गिर गई दुखों की दीवारें सब, गिर गई दुखों की दीवारें सब, जब से अपना मुकाम देखा है। धन्यवाद।